अपने ये वादा कर लिया हमने। Fourth year of Swachh Bharat Abhiyan, a campaign started for cleanliness of India by the central government. So on this occasion, to start with the ceremony with garlanding. So I call upon Varda. Swachh awareness even Shraddha and Swachhata Hi Seva program organized by Nehru Yuva Kendra, Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India in coordination with Sahara Youth Club Bidar, Yusufi Education and Charitable Trust and Orchid Public School। इस मंच पे बैठे हुए सभी गेस्ट बेस्ट सोसाइटी के प्रेसिडेंट जमील खान साहब और एक्स वक्फ बोर्ड के जो मेंबर हैं एंड इस ऑर्चिड पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मैडम गजाला मैडम एंड श्रद्धा मैडम जो इस मंच पे आए हुए हैं। इस प्रोग्राम में आप पूरे स्टूडेंट्स को हार्दिक स्वागत है नेहरू युवा केंद्र की तरफ से और ऑर्चिड पब्लिक स्कूल की तरफ से। स्वच्छता भारत अभियान जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स जो नेहरू केंद्र ने स्टार्ट किया है, उसका जो कॉन्सेप्ट है हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को अवेयरनेस देने की जो सोच है वो हर इंस्टीट्यूशन में हर एक पीपल को, हर यूथ को जो है मतलब आगे ले जाने के लिए स्वच्छता क्या है, स्वच्छता हर चीज़ में एक स्वच्छता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपने आप को जैसे क्लीन मेंटेन रखते हैं तो वैसे ही हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो भी स्वच्छता रखना चाहिए, जो हमारा घर है वो भी स्वच्छता रखना चाहिए और हमारा सराउंडिंग एरिया जैसा है, स्कूल के आसपास सराउंडिंग एरिया कैसा है वो भी बहुत स्वच्छता होना ज़रूरी है। उसके लिए जो है ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम डिपार्टमेंट के जो हर सेक्टर में ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं, या मल्टीनेशनल कंपनीज रहेंगे या जो है सो अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगे या गवर्नमेंट सेक्टर्स के रहेंगे, ये जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं स्वच्छता के लिए जो है सो अभियान इसलिए चला रहे हैं कि मतलब हर हेल्थ सेक्टर में जो आजकल बहुत बीमारियाँ हो रही हैं, तो इसलिए बचने के लिए जो है सो हमारे पहले जो है सो हमारे आसपास एरिया जो क्लीन रहने के बाद जो है दूसरे एरिया को जो है सो हम स्वच्छता से देखना चाहिए। और यहाँ पे भी जो है ये सेल्फ कॉन्फिडेंस हर एक स्टूडेंट्स में, हर एक पेरेंट्स में ये आना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है सो ये प्रोग्राम का उद्देश्य वही है। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में करने के बाद जो है सो बच्चों को उसमें अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो है ऐसे प्रोग्राम जो है सो हर इंस्टीट्यूशन में करे जा रहे हैं और स्पेशली जो है सो हमारे रूरल सेक्टर में बहुत कम होता है और अर्बन सिटीज़ में मालूम रहता है मगर अवेयरनेस नहीं होता है। तो इसलिए जो है सो ऐसे प्रोग्राम आप लोगों के लिए खासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पे जो है तो आसपास की सोसाइटी हमारी स्वच्छता से मतलब कैसा इसको लीड रखना चाहिए। आजकल के बहुत इशू जो है हेल्थ के ऊपर इशू बहुत हो रहे हैं कि मतलब मेंटेन मतलब हेल्थ के बारे में जो है सो डेंगू हो रहा है, बहुत सारी बीमारीज हो रही है, तो कैसा वो नीट क्लीन अपने जो है सो सोसाइटी में कैसा ये बैक्टीरिया को भगाने के लिए जो है सो ऐसे प्रोग्राम जो है सो आप लोगों को मालूम होने के लिए प्रोग्राम कंडक्ट किए जा रहे हैं। और इसका उद्देश्य वही रहता है, जो भी ऐसे प्रोग्राम एक्टिविटीज़ करते हैं अवेयरनेस के बारे में, उसका उद्देश्य यही होता है कि आप लोगों को इस चीज़ को मालूम होने के बाद उसका अवेयरनेस होना, वो इम्पोर्टेंट बहुत चीज़ है ये। तो ऐसे जो है एक्टिविटीज़ जो है ये 3 डेज का प्रोग्राम है। आज इनोग्रेशंस है, कल हमारे फिर रिसोर्स पर्सन आएंगे आगे जो है उसके बारे में, अभियान के बारे में किस तरह के इसको जो है स्वच्छता के मतलब बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर, ये टॉयलेट्स हैं उसके अंदर, सराउंडिंग एरियाज आते हैं और हमारे आसपास की जो सोसाइटी जो सराउंडिंग कैसी रहती है तो उसको कैसा सेफ रखना चाहिए। तो हेल्थ इशू के ऊपर भी जो है हमारे इसमें स्वच्छता अभियान के बारे में जो है एक्टिविटीज होती रहती है। तो इसको जो है सो 3 डेज के प्रोग्राम के अंदर हमारे रिसोर्स पर्सन आके जो है और डिटेलिंग इसके बारे में बताएंगे। तो आप लोगों को जो है सो इस प्रोग्राम में जो भी चीज़ सीखने को जो मिलती है आप अपने जो है सो एल्डर को बताइए, आप जो है अपने ब्रदर्स को बताइए, अपने फ्रेंड्स को बताइए, अपने कलीग्स जो है साथ में जो है फ्रेंड्स को बता के जो है सो स्वच्छता मतलब ये बहुत बड़ा इशू है, इस चीज़ के बारे में सबको पता है मगर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो ऐसे प्रोग्राम में क्या है अवेयरनेस आना मस्ट है। इससे जो है हेल्थ इशू को बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं हमारे सोसाइटीज़ में। तो ऐसे जो है एक्टिविटीज़ होने के बाद जो है आपको इसकी जो भी सीखने को मिलेगा तो वो अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। ये अवेयरनेस होने के साथ अपने आप को भी, अपनी पर्सनालिटी भी बिल्ड करना है इसके साथ, और जो दूसरों को भी एक मैसेज आता है। तो आसपास जो है जितने भी मतलब बैक्टीरिया वगैरह बीमारियाँ हैं तो वो सब आप
स्वच्छ अगर साफ रखेंगे तो मतलब वो हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आप भी अच्छे रहेंगे तो सोसाइटी भी अच्छी रहती है, तो हमारा जो हिंदुस्तान है वो भी स्वच्छ रहता है। इसका उद्देश्य वही है, स्वच्छता अभियान का जो है इसका उद्देश्य वही है, आप भी अच्छे रहो, फिट रहो, हेल्दी रहो और दूसरों को भी हेल्दी रखो। तो इसलिए जो है ये प्रोग्राम 3 डेज के नाम में आज इनोग्रेशन हुआ है और गेस्ट जो है आए हुए हैं। तो मैं इक्विपमेंट डिपार्टमेंट से जो बात जो रखना था मैं ये कर रहा हूँ। 3 डेज का प्रोग्राम है और इंशाल्लाह कल उसी की एक्टिविटीज होंगी। आज इनोग्रेशन जो है आए हुए हैं जमील खान साहब, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे और नेक्स्ट एक्टिविटी कल होंगी हमारे जो जैसे गाइडेंस है वो सब एक्टिविटीज होंगी। मैं इतनी बात अपने डिपार्टमेंट से रखते हुए आप सबका जो है धन्यवाद रखता हूँ। जय हिंद, जय करना। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आप लोगों को सबको मालूम है, टीवी पर भी देख रहे हैं, बहुत गवर्नमेंट भी बहुत पैसा खर्च कर रही है स्वच्छ भारत के बारे में। और नेहरू युवा केंद्र जो यूथ अफेयर मिनिस्ट्री है उसकी जानिब से और उसके साथ में सहारा यूथ क्लब और आर्थिक पब्लिक स्कूल उनकी जानिब से जो ऐसे प्रोग्राम मुकर्रर किया गया है और सफाई के बारे में कुछ बताने के लिए मुझे कहा गया है। और मैं भी शुक्रगुजार हूँ जैसे यहाँ पे मैडम का और हमारे मैडम हैं और हमारे जगदीश साहब का। इससे पहले भी 2 प्रोग्रामों में मैं आ चुका हूँ। प्रोग्राम अच्छे होते हैं, लेकिन स्वच्छ भारत आजकल तो सबके हाथ में इंटरनेट है, स्वच्छ भारत मालूम है, सब चीज़ मालूम है, मगर हमारे पास जो चीज़ मत करने नहीं करने के लिए बोलते बराबर कर नहीं कर। हमारा घर झाड़ के पड़ोसी के घर के सामने कचरा जमा दे, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡನೂ ಬರ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಕನ್ನಡ ತಿಳಿಯೋರು ಇದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈ ಥರ? ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಉಗಳಬಾರದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಗಳೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ಹಚ್ಚಿರೋ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ। हाँ, भगवानों के फोटो लगा दिए, इसके लगा दिए, उसके लगा दिए, मगर बराबर यहाँ पे मत थूको, बराबर थूकने का काम। ये हमारे खासियत है हमारी। लेकिन बाहर के मुल्कों में देखें तो बहुत सफाई है, सेहत के बारे में हर चीज़ के एतबार से सब चीज़ में है। आने वाली नस्ल तुम आगे अच्छे सिटीजन्स बनने वाले हैं और अपनी जिम्मेदारी से आप बेशूस मत करिए स्वच्छता। आप अपने आप में, आप अपने एरिया में, अपने घर में साफ़ सफाई का ख्याल रखिए। आप अपने एरिया से जितना कर सकते हैं आप अपने हद तक करिए। हर आदमी अपना 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 कर दिया तो मोहल्ला भी साफ़ हो जाएगा, घर भी साफ़ हो जाएगा, इधर भी साफ़ हो जाएगा, स्टेट फिर इंडिया भी साफ़ हो जाएगा। सफाई सेहत के लिए जानिब से हमारे हम लोगों की तरफ हमारे वास्ते भी ज़रूरी है अपनी सेहत के लिए। आजकल कई डिसीज़ जो है एक दूसरे से फैल रहे, पहले की बीमारियां जो है टीबी है, ये ऐसे कई बीमारियां जो पहले ख़त्म हो चुके थे वैसे बीमारियां भी ऐसे गलाजत से फैल रही हैं। थूकना है जगह जगह पर, जहाँ पर थूक कच्चा रहता है, कच्चे पानी में थूक रहता है, वैसी चीज़ों से बैक्टीरिया तो ऐसे फैलने वाले एक दूसरे से खांसने से, ये करने से जो चीज़ें ऐसे बीमारियाँ भी बहुत होती हैं। उस बारे में भी सेहत का अवेयरनेस करना है, साफ़ सफाई के लिए रहना है। गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च रही है, लेकिन हमारे पास जैसे जकीर साहब बोले इच्छा शक्ति की कमी है। हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी बोलते हैं इंडिया के कानून बहुत अच्छे हैं और हर चीज़ बहुत अच्छा है यहाँ पर, मगर इच्छा शक्ति की कमी है। हम करना नहीं चाहते, बहुत कुछ है हम करना नहीं चाहते, बस जैसा है हम ऐसे जी रहे हैं ऐसे जीना चाहते हैं। दूसरे को ब्लेम करना चाहते हैं, अपन खुद नहीं सुधरते, दूसरे को करना चाहते हैं। तो हमें वो तब्दीली लाना ज़रूरी है, हम खुद सुधरना है, हमको सुधरना है। और इस्लाम में भी कहा गया है कि पाकीज़गी आधा ईमान है। जब आधा ईमान पाकीज़गी के बारे में जब इतना बोले तो पाक हम भी रहना है, हमारे घर को रखना है, हमारे सब भाई बहन को, बाजू बाजू सब पड़ोस को घर की सफाई और कचरा दूसरों के घर के सामने नहीं फेंकना है। कचरा जहाँ पर फेंकना है वहीं फेंकना है, घर की सफाई रखना है, सेहत की, अपने नहाने धोने से, अपनी साफ़ सफाई वजू से, सब चीज़ों से गवर्नमेंट बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही है। मगर ये इसके बारे में इंटरनेट पे, टीवी पे बहुत कुछ आ रहा है, आप लोगों को मालूम है। अब तो 4G आ गया, बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर चीज़ मालूम है हमसे ज़्यादा, है नहीं?
रहे नहीं हंस रहे आप पीछे? हम भी हंसते थे एक दौर में ऐसे ही बैठ के पीछे, हम भी स्टूडेंट थे। बोलने का मतलब ये है कि ये एक टाइम है सीखने का, सीखना है, सबको मालूम है। और हमारे पास हम जिस टाइम पे थे मोबाइल नहीं था, अवेयरनेस लोग करते थे, लेकिन आजकल हर चीज़ मीडिया पे, टीवी पे, हर चीज़ पे गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्चा कर रही है, सफाई करना है और हम भी इंटरनेशनल लेवल में कंपटीशन करना है। अगर यहाँ पर हम इंडिया से बाहर गए तो बाहर दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गए तो यहाँ इंडिया आना नहीं चाहते लोग। हम भी बाहर रह चुके हैं, आए तो खाली पूछते रहते ऐसी जगह पे आ गए, ऐसी जगह पे पैदा हो गए। लेकिन जहाँ पर पैदा हुए हमारा अपना मुल्क है, हम साफ़ सफाई के बारे में ध्यान रखना चाहिए और अच्छा हम भी उस दूसरे कंट्रियों के बराबर अपने मुल्क को लेकर जाना चाहिए। अपन स्टूडेंट हैं और सीखने वाले हैं, हर चीज़ का एक वक्त रहता है। और गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं अच्छे, जो स्वच्छ भारत के बारे में, ये कई मच्छर हैं, डेंगू हो रहा है, दवाखानों में कई साफ सफाई नहीं है। बाहर फॉरेन में ऐसे गवर्नमेंट के ऐसे दवाखाने हैं, हमको देखने में, मेरा खुद वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, बहुत साफ सफाई के प्राइवेट दवाखाना, इवन हमारे को डिस्चार्ज करते बोलते क्यों करते हैं बोलते बोले ऐसा होता, डिस्चार्ज दवाखाने से जाना पड़े तो तबीयत नहीं होती। वैसी साफ सफाई, वैसा ध्यान रखना पेशेंट्स का, हर चीज़ का तो हमारे पास नहीं है उस तरीके का। लेकिन गवर्नमेंट अब पहले की बनस्पत बहुत सुधरी है और थोड़ा सा पैसा इम्प्लीमेंट करके पैसा लगा दी, सब कर दी, तो हम लोगों में जो अवेयरनेस आ रहा है, हम लोग किसी को करना नहीं है, हम 4 लोगों को बोलना है और अपने आप को करना है, अपने घर का, अपने महल्ले का, माहौल का ध्यान रखना है। बस इतना ही कहना है। काफ़ी चीज़ें बोल दिए सकी भाई और दूसरे मैडम वगैरह भी बोलेंगे, मालूम आपको मीडिया से हमसे ज़्यादा हो गया है, मालूम है, लेकिन इम्प्लीमेंट उसको तो करना है, अमल में नहीं आ रही कोई चीज़, अमल में आना है। अमल से मुसलमान बनते, 5 टाइम की नमाज पढ़े तो मुसलमान, नहीं है तो नहीं है। तो ऐसा कोई सी भी चीज़ में हम साफ सफाई करना है तो मुल्क के वास्ते करना है, अपने दूसरों के वास्ते करना है, महल्ले में करना है, तो अमल ज़रूरी है। सुन रहे बातें बहुत हो रहे, फिर हम यहीं पुकार रहे, आप वहीं सुन ले रहे, फिर हम भी यहीं छोड़ के जा रहे, तुम भी यहीं छोड़ के चले ऐसी, तो ऐसी चीज़ें हो रही। इस वजह से जो है प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मुल्क में साफ सफाई के वास्ते, बीमारियों के वास्ते हमारे जैसे साहब भी बहुत बारे में बोले इसके बारे में, दूसरा तो क्या हो गया। लेकिन आप लोगों को आप आने वाला भारत, आप आने वाला हिंदुस्तान कैसा बनाना चाहते हैं, आप लोगों के हाथ में है। हर आदमी का अपना अपना योगदान होता है। आने वाले वक्त में इंडिया को सुपर पावर बनाना है, कैसा करना है, ये नौजवान नस्ल के हाथ में है। तो इंशाअल्लाह जो है सो मेरे को यहाँ पर बोलने का मौका दिए और तकरीबन चीज़ें मालूम हैं आप लोगों को, दूसरे भी बोलेंगे, बताएंगे इंशाअल्लाह। मैं यहाँ पर बुलाकर आप लोगों से चंद बातें कहने का एक मौका दिए। स्कूल की तरफ से मैडम को शुक्रिया अदा करता हूँ और जो हमारे मुफ्ती साहब को, जो भी है बोलने से करने से ज़्यादा हमको एक ही बात है, अमल, कौन सी भी चीज़ में अमल ज़रूरी है। और साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, दूसरों को बताइए और अपने जहाँ पर कौन सी चीज़, जहाँ प्रॉपर वो चीज़ जहाँ रहना है, कचरा झाड़ने के बाद में कहाँ फेंकना है, दूसरों को तकलीफ नहीं होना है। उस चीज़ से हम सेहत के बारे में, साफ़ सफाई के बारे में, अपने खुद के बारे में, सब चीज़ों में अगर अवेयरनेस लाए तो बहुत अच्छी बात है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही है। इस प्रोग्राम में मेरे को आगे बोलने का मौका देने पर मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और जो काफ़ी सुकून के साथ आप भी सुने, मैं भी आप सबका बहुत शुक्रगुजार करते हुए दो बातों को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत और हमारे गेस्ट जो आज अपना इम्पोर्टेंट टाइम निकाल के जो हमारे इंस्टीट्यूट को दिए हैं अवेयरनेस के बारे में। जैसा गवर्नमेंट ने एक अभियान शुरू किया है, स्वच्छ भारत अभियान, तो उसमें हम लोगों को पूरा योगदान देना है। हम खुद में अवेयरनेस लाना है और अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास वालों को बताना है, क्योंकि गंदगी की वजह से बहुत से बीमारियां फैल रहे हैं। हर कोई डेंगू से परेशान है, हर कोई मुख्तलिफ बीमारियों से परेशान है, बार बार टाइफाइड हो रहा है। तो बहुत से ये सब जो बीमारियां हैं वो गंदगी की वजह से, जैसे पानी खुला रह गया तो उसमें मच्छर हो गया, डेंगू हो गया वो काट लेने से, और जगह जगह जो गंदगी है, तो उसके लिए ये प्रोग्राम किया गया है। और यहाँ पे आप लोगों को एक
अहद करना है, एक प्रॉमिस करना है कि आप लोग खुद अपनी ज़िंदगी में आज से सफाई रखेंगे और अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने आसपास के लोगों को भी बताएंगे और ये गवर्नमेंट का पूरा साथ देंगे हम लोग और इसको भूलेंगे नहीं। तो मैं एक बार फिर यहाँ पे अपने जजेस का शुक्रिया अदा करती हूँ कि अपना कीमती वक्त निकाल के लिए, और कुछ कल और परसों भी कुछ प्रोग्राम है और कुछ और जजेस आने वाले हैं, तो आप लोगों को टाइमिंग बता दी जाएगी इंशाल्लाह। आप लोग कल हॉलीडे है क्रिसमस का, मगर हमारा साथ दिए तो अच्छा है आप लोग सभी। थैंक यू। बाकी करेंगे आदि करेंगे थोड़ा ये करेंगे कल की वो व्यक्ति से जो ये करेंगे तो उसके पास जो उनकी स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत